बच्चों, शिल्प सौंदर्य वही रहेगा, इसलिए आगे की पंक्तियां देख लेते हैं। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे, लगे होंगे उन्हें हेटे। क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। जेल में बंद कवि अपने पिता को याद करते हुए कह रहे हैं कि वह अपने पिता के पांचवें पुत्र हैं और यहाँ कवि ने स्वयं को अभागा कहा है। अभागा अर्थात भाग्यहीन। कवि कहते हैं कि वह अपने पिता के भाग्यहीन पांचवें पुत्र हैं। स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहा है? क्योंकि वह घर से अपने पिता से दूर कारावास में है। जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। पिताजी अपने सभी पुत्रों को श्रेष्ठ मानते थे। किसकी तरह? सोने की तरह। परंतु भवानी प्रसाद मिश्र को सोने पर सुहागा अर्थात सभी बच्चे उनके लिए स्वर्ण के समान थे, पर भवानी प्रसाद उनमें से श्रेष्ठ थे। सोने पर सुहागा ये मुहावरा है। ये दूसरों से बेहतर बताने के लिए, श्रेष्ठ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। पिताजी अपने अन्य पुत्रों से भवानी प्रसाद मिश्र को श्रेष्ठ मानते थे और ऐसा कहते हुए वह प्रसन्न होते थे। आज उनके स्वर्ण बेटे, लगे होंगे उन्हें हेटे। क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। कवि जेल में बंद है और वह घर में अपने पिताजी की याद कर रहा है कि पिताजी के लिए अपने अन्य पुत्र स्वर्ण के समान थे। अर्थात पिताजी अपने चारों पुत्रों को सोने के समान मूल्यवान मानते थे, परंतु पांचवें को सुहागा अर्थात उनमें श्रेष्ठ मानते थे। परंतु जिसे वह सोने पर सुहागा अर्थात श्रेष्ठ मानते थे,